अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको चैनल पे सभी प्रकार के जो पेपर आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी आपको सोल्व करके बताए जाएंगे, जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, दोनों में अच्छे ग्रेड आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर है वो शेयर किया है, जहाँ पे आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे चलिए अपन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आज़ादी का समय था उस समय हमारे जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, चंपारण आंदोलन अब किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये आपको अच्छे से पता है। जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से आंदोलन करके लौटे थे, मतलब वहाँ की जो पढ़ाई करके लौटे थे, कुछ भी मान लीजिए, तो वो 1915 में यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था, जो कि 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने सदस्य हैं वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो कितने करते हैं भाई? 12 सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जल, मृदा, खनिज सभी हमें क्या होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मतलब जहाँ पे जल विद्यमान है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा मेरा? पृथ्वी ग्रह है मेरा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डलहौजी है उन्होंने किस नीति का या फिर कौन सा सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था? तो आपको बता दूं कि उन्होंने हड़प नीति या हड़प नीति का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो लागू किया था। ठीक है, कौन सा? हड़प नीति। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डैश डैश करके बिरसा का प्रतीक था। तो दोस्तों, जो बिरसा पढ़ा था आपने, मुंडा बिरसा, उनका जो प्रतीक था वो क्या था? तो आपने पढ़ा होगा कि उनका प्रतीक हल था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे देश में किसका शासन चलता है? तो हमारे देश में दोस्तों किसका शासन चलता है? लोकतंत्र का। कौन सा? लोकतंत्र। आप यहाँ पे बढ़ देंगे। ठीक है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो साथियों, 1 सेंटीमीटर जो मृदा है यानी कि मिट्टी है, उसका निर्माण होने में कितना समय लगता है? 1000 1000 वर्ष। ठीक है, 1000 वर्ष इसमें लग जाते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो दोस्तों, कोयले से जो हमें प्राप्त होती है विद्युत, उसको अपन बोलते हैं तापीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा अपन इसको बोलेंगे। भारत में कितने वर्ष का वोट देने का अधिकार है? तो 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति होता है जो कि 18 वर्ष पूरी कर लेता है, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो जाता है, तो वह वोट देने का अधिकार रखता है। यहाँ पे देखिए, आपको सही और गलत के आपको टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, पहला है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, तो ये बात सही है, तो आपको सही कर देना है। जून 1858 में तात्या टोपी को मार दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जो तात्या टोपी है उनको 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल और 1959 को। ठीक है, 1859। तात्या टोपी को 1859 में यहाँ पे क्या गया? फांसी की सज़ा है वो दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, 59 में रहेगा। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या होता? संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे अगर ये पूछते आपको तो संविधान लागू की जो तारीख है वो यहाँ पे है, तो ये आपका गलत है। इस प्रकार से सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे टिक करेंगे, सही है। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो बिल्कुल सही है। हमारे भोजन में जो नमक है शामिल होता है वो एक प्रकार से खनिज होता है, और इसका जो रासायनिक नाम हो गया है NaCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको मिलान करना है। भारतीय संसद का अंग
तो भारतीय संसद का अंग कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा में सत्ताधारी मुखिया है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है लोकसभा में, तो वो हो जाएगी 543। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछी गई है राज्यसभा में। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या तो ये तो हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी आपकी 233। बाकी जो बचे हुए हैं यानी कि 245 होते हैं टोटल। 233 के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे अलग से शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है कि जो हम खेती वगैरह होती है या फिर जो व्यापारिक समझौते वगैरह होते हैं, व्यापारिक कार्य होते हैं, उससे रिलेटेड लिया जाता है। बिरसा के बारे में आप क्या समझते हैं या आप क्या समझा सकते हैं? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम आपको लिखने हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कुछ नाम, आप यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे मंगल पांडे। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे मंगल पांडे। दूसरा आप लिख सकते हैं नाना साहब। ठीक है, नाना साहेब। तीसरा आप लिख सकते हैं तात्या टोपी। कौन से लिखेंगे? तात्या टोपी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कुंवर सिंह है वो लिख सकते हैं। बेगम हजरत लिख सकते हैं। मौलवी अहमद अल्लाह शाह आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के नाम आपको मिल जाएंगे, ये आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक राज्य का या किसी एक देश का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी को स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे धर्म मान सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कौन सा है, इस्लाम धर्म माना जाता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से है सभी के लिए कि वो इस्लाम धर्म मानेंगे, उनका पालन करेंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता ऐसा कहती है कि आपका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता के अनुसार आप जो धर्म मानना चाहे वो मान सकते हैं। इससे ये आशय निकलता है। रोलेक्ट एक्ट क्या है? दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट क्या है? 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और इसमें क्या था कि जो क्रांतिकारी थे हमारे भारत की ओर से, जो क्रांतिकारी थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं दबाना था। दबाने का मतलब ये था कि उनको अनिश्चित काल के लिए बिना किसी वकील दलील के उनको क्या करते थे, पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो इस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे जो लड़ रहे थे उनको अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो थोड़ा सा क्या होगा, शांति बन जाएगी, और जो आंदोलन चल रहे थे आज़ादी के वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो यही अंग्रेज़ों की मंशा थी, इसलिए ये रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था। सौर ऊर्जा के कोई दो लाभ है, सॉरी, जल संरक्षण के 3 तरीके आपको बताने हैं। यानी कि जल संरक्षण, जल को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम जो बोलते हैं टाँके, या फिर जो अपन उसको बोलते हैं क्या, हौद अपन बोल देते हैं बेसिक लैंग्वेज में, या फिर अपन और भी कुछ नाम दे सकते हैं, तो वो बनाना ज़रूरी होता है। वर्षा का जो जल होता है उसका संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। दोस्तों, सौर ऊर्जा है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, पहली बात तो। इसके लाभ क्या क्या है? कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इससे जो भी कोई चीज़ें अपन उपयोग में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रदूषण है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताने हैं। तो ये आप बता देंगे कि 1857 का जो विद्रोह है क्यों हुआ था। क्योंकि जो सैनिक थे, सबसे मेन मोटा की मुद्दा क्या था कि जो सैनिक थे हमारे, ठीक है, भारतीय सैनिक थे, तो भारतीय सैनिकों को क्या किया गया था कि जो रॉयल एनफील्ड नामक की एक बंदूक दी गई थी। ठीक है, तो बंदूक जो दी गई थी उसमें क्या किया गया था कि इस प्रकार से बंदूक मान लीजिए कि ठीक है, तो उसमें क्या था कि सुअर और जो गाय है उसकी चर्बी के कारतूस लगे हुए थे। तो वो क्या करने पड़ते थे, पहले काटने पड़ते थे मुँह से, फिर वो गोली उसमें फिट की जाती थी। तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध था, इसलिए यहाँ से ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट हो जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। मौलिक अधिकार हमें 6 है वर्तमान में। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। विश्व के मानचित्र में आपको इनमें से कोई भी है वो इंडिकेट करना होगा। एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका, प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है वो आपको मैंने बता दिया है सामाजिक विज्ञान के लिए। इसके अलावा हिंदी का पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, विज्ञान का और मैथ का और इंग्लिश का भी शायद कर ही दिया है। बाकी नहीं किया है तो वो संस्कृत वगैरह के सारे पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को सेंड कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।